नेटो की ड्रिल पर पूरी दुनिया की नजर है। ड्रिल के लिए सैन्य तैनाती के साथ बढ़ सकता है और ज्यादा तनाव। 2 महीने के बाद होने वाली ड्रिल पर पुतिन की खास नजर है। जून में रूस की सीमा पर नेटो की ऐतिहासिक ड्रिल, क्योंकि रूस की एकदम सीमा पर आकर नेटो के 22 देश युद्धाभ्यास करने वाले। बिल्कुल, देखिए ये जो ड्रिल होनी है इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं तो व्यक्त की ही जा रही हैं कि क्या इससे रूस और आक्रामक हो सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर इतना तय है कि रूस को, पुतिन को ये सीधे सीधे चैलेंज देने की बात है। बिल्कुल बॉर्डर पर आकर इतने बड़े लेवल पे ड्रिल करना, जो कि हम कह भी रहे हैं कि इतिहास में अपने आप में सबसे बड़ा नेटो ड्रिल है, तो ये सीधे तौर पर पुतिन को चैलेंज है। 63 दिन का वक्त बाकी है। इसके बाद नेटो की एक ऐसी एयर ड्रिल होगी जैसी इतिहास में कभी नहीं हुई। और आपको फिर से बता दें कि ये ड्रिल रूस के बॉर्डर पर होगी और इसके बाद उठ रहे कुछ गंभीर सवालों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये सवाल अब बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, तो ये जो विध्वंसक का ऐलान हुआ है नेटो की तरफ से, उसमें पहला सवाल क्या है? 7 गंभीर सवालों पर नंबर 1 क्वेश्चन, क्या नेटो यूक्रेन की जीत या युद्ध खत्म होने का अब सिर्फ 2 महीने ही इंतजार करेगा और इसके बाद फिर वो अपने बड़े एक्शन की तरफ बढ़ेगा? दूसरा सवाल, नेटो ड्रिल की 12 जून की तारीख क्या कोई बहुत बड़ा इशारा कर रही है? क्या कोई ये इंडिकेशन है? नंबर 3, क्या अगले 2 महीने के बाद नेटो सीधे युद्ध में कूद जाएगा, जिसका डर या जिसकी आशंका सबसे ज्यादा बनी रही है शुरू से ही? और नंबर 4, सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की घोषणा क्या रूस पर दबाव बनाने की रणनीति है? क्या रूस को प्रेशराइज करने की कोशिश अपने? नंबर 5, अपने बॉर्डर पर इतनी बड़ी नेटो ड्रिल पर क्या रूस चुप बैठेगा? पुतिन का रिएक्शन क्या होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। नंबर 6, क्या आने वाले जून में महायुद्ध की तारीख फिक्स हो गई है? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि जून वो महीना है जहां तापमान, टेंपरेचर सबसे हाई होगा। नंबर 7, आखिरी क्वेश्चन, क्या दुनिया के पास तबाही टालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का वक्त है? यूके देवनाथ सर, क्या वाकई 2 महीने का वक्त है? रवि, जहां तक हमारी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज और दुनिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि न्यूट्रल हैं, उनका ये आकलन है कि नेटो की ये जो एक्सरसाइज है एयर डिफेंस ओरिएंटेड है। यानी यूरोप के हर देश का अपना अलग अलग एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है और नेटो का एक बृहद विहंगम एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है। इस एक्सरसाइज के दौरान नेटो की फोर्सेस जो हैं वो अपने फाइटर इंटरसेप्टर विमान के साथ ये भी परखेंगी कि नेटो के अलग अलग जो धड़े में जो उन्होंने अपने एयर डिफेंस रेडार तैनात किए हुए हैं, एयर डिफेंस मिसाइल तैनात किए हैं, उनके जो MGR हैं, मिसाइल गाइडेंस रेडार्स हैं, वो क्या एक कोहेरेंट और ताकत के साथ मिलजुल कर युद्ध लड़ सकते हैं? यानी ये चेक करना पड़ेगा कि उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, वो जो कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो सेम है क्या, और खास तौर से नेटो की जो IFF है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो, वो सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं।